बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। देखिए, इसे समझने के लिए ये होती क्या है उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसका यूज करते क्यों हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एज ए डाटा एनालिस्ट हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन हायर मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसकी एक एक डिटेल में जाएं। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करके दें ताकि उन्हें एक बार में देखने से ही पता लग जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके काफी यूजफुल हो सकती है। कैसे कर सकती है ये बाद में देखेंगे, लेकिन इससे ये पता लग गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स provide a quick overview of a data set without going into the details. So it's like a bird eye view of your data. एक बार अगर आपने descriptive statistics अप्लाई कर दी, then you can discover important facts and pattern जो कि आप शायद बिना इसके अप्लाई किए नहीं पता कर पाते। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमारे डेटा का एक्चुअल सेंट्रल पॉइंट क्या है। अब सेंटर पॉइंट पता लग गया, इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। सेकंड, हम पता लगाते हैं कि डिस्पर्शन कितना है या वेरिएशन कितना है। डिस्पर्शन या वेरिएशन का मतलब है कि जो बाकी के डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंटर के आसपास हैं या उनसे दूर दूर हैं, क्योंकि अगर बाकी की वैल्यूज सेंटर के आसपास है तो इसका मतलब जिस चीज़ को आप सेंटर कह रहे हैं वो एक्चुअल में सेंटर है। लेकिन अगर वैल्यूज उस सेंटर से दूर दूर हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब एवरेज जरूर इतना आ रहा है या सेंटर पॉइंट जरूर ये है, लेकिन इस डेटा के अंदर वेरिएशंस हैं। तो डिस्पर्शन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही बाकी वैल्यूज एवरेज के आसपास होंगी, और डिस्पर्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बाकी वैल्यूज़ उतने ही एवरेज से दूर दूर होंगी। तो डिस्पर्शन को देख करके हमें ये पता लग जाता है कि जिस चीज़ को हम एवरेज मान रहे हैं, जो सेंटर पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, वो करेक्ट है या नहीं है। थर्ड थिंग जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई पर्टिकुलर काउंट कितनी बार आपके डेटा सेट में अपीयर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 85 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 90 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, या आप कोई रेंज दे करके भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 70 से 90 के बीच में या 70 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी हेल्पफुल होता है आपके आगे की स्ट्रेटेजी और प्लान बनाने के लिए। फोर्थ वन इज डेटा विजुअलाइजेशन। हम अपने डेटा को प्लॉट कर सकते हैं किसी बार ग्राफ पर, पाई चार्ट पर, या किसी और ग्राफ के ऊपर भी। ऐसा करने से आप अपने डेटा को और अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, आप विजुलाइज कर पाते हैं और इजीली आप कोई भी पैटर्न और फैक्ट पता कर पाते हैं। आई होप कि इस स्मॉल डिस्कशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम इसे डिटेल से समझेंगे, बट इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन देना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।